मेंडेलीव की आवर्त सारणी, क्या पढ़ते हैं बेटा? मेंडेलीव की आवर्त सारणी। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। मेंडेलीव की क्या पढ़ रहे बेटा? आवर्त सारणी। देखो मेंडेलीव ने आवर्त नियम दिया था, क्या दिया था बेटा? आवर्त नियम। मेंडेलीव ने क्या किया? सबसे पहले तत्वों को सारणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने वाला पहला साइंटिस्ट कौन है बेटा? मेंडेलीव। कौन है बेटा? मेंडेलीव। समझ में आया क्या मेंडेलीव ने क्या किया था? सबसे पहले तत्वों को क्या किया था बेटा? सारणीबद्ध टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। क्या किया था बेटा? टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। ठीक है ना? किसमें किया था? टेबुलर फॉर्म में अरेंज। ठीक है ना? उसने वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो के अंदर क्या कर दिया था? इसको अरेंज कर दिया था। समझ आई बात? चलिए तो बात करते हैं यहां पे कि आवर्त सारणी में पहले इसका जो आवर्त नियम है, क्या है बेटा? आवर्त नियम। इसने ये बोला था कि तत्वों के जो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म है, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म है, वो उसके क्या होते हैं? बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म, तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब एक वर्ड आया है आवर्ती फलन। क्या वर्ड आया बेटा? आवर्ती फलन। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक फंक्शन। तो बताओ क्या होता है आवर्ती फलन? क्या होगा? आवर्ती फलन का मतलब होता है कि जैसे उनके तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार क्रम में अरेंज करूंगा। क्या करूंगा? तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या करूंगा? अरेंज। एक टाइम बाद वापस क्या होगा? उनके गुणों में क्या हो जाएगी? पुनरावर्ती, रिपीटेशन होने लग जाएगा। गुणों में क्या हो जाएगा? रिपीटेशन होने लग जाएगा। उसको बोलते हैं आवर्ती फलन। क्या बोलते हैं उसको? आवर्ती फलन। याद रहेगा क्या? आवर्ती फलन क्या होता है? मेंडेलीव मेंडेलीव क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? चलो आवर्ती फलन समझ में आया कि आवर्ती फलन क्या होता है? कि तत्वों को क्या करेंगे? उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करूंगा ना, तो लास्ट में उसके क्या हो जाता है? पुनरावृत्ति होने लग जाती है। गुणों में क्या होने लग जाती है? पुनरावृत्ति। उसको बोलते हैं आवर्ती फलन। अरे समझ आई बात? क्या होने लग जाएगी? पुनरावृत्ति। उसको अपन क्या बोलेंगे? आवर्ती फलन। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाई गई थी? परमाणु भार पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित है? परमाणु भार पर। तो लिखो मेंडेलीव आवर्त सारणी की विशेषताएं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। एक बार मैं सारा पढ़ा देता हूं फिर लिखते हैं। विशेषता, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषता। क्या विशेषता? पहली विशेषता ये है कि ये किसके ऊपर आधारित थी? परमाणु भार पर आधारित है। परमाणु भार पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है बेटा? परमाणु भार पर आधारित है। एक बात समझ आई कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी किसके बेस में मतलब पे बनाई गई है? तो अपन बोलेंगे एटॉमिक मास। किसके ऊपर बेटा? एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन एक तो यहां से सीधा बनता है। ठीक है? तो देखो ये इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये इसका सबसे बड़ा क्या है? ड्रॉबैक। अब मेंडेलीव की जब आवर्त सारणी बनाई थी ना, उसने उसमें क्या बनाए थे? 7 आवर्त बनाए थे। क्या बनाए थे बेटा? 7 आवर्त। आवर्त को बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। सही बोले या 37 पंक्तियां? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। 37 होता है ना?
पक्का? ठीक है ना। तो 37 पंक्तियां, इसको क्या बोलते बेटा? 37 पंक्तियां। क्या थी बेटा? 7 उसमें क्या थी? 37 पंक्तियां थी और उसने 8 क्या बनाए थे? वर्ग, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्या बोलते बेटा? बता रहा हूं, रुक दो। ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या थे बेटा? ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने? 8। कितने थे बेटा? 8। और उसको रोमन नंबर में उसने लिखा। कैसे लिखा बेटा? रोमन नंबर में। कहां से? फर्स्ट से लेके कहां तक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 और फिर ये। ठीक है, एक पीछे रह गया था, मेले देखने चला गया था। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? ठीक है ना। इसको इसने 1 से लेके जो 7 तक थे उसको 2 उप वर्गों में बांटा। किसमें बांटा बेटा? 2 उप वर्गों में। और 2 उप वर्ग कौन से थे बेटा? ए एंड बी। क्या थे बेटा? ए एंड बी। ये ए और ये क्या था? बी। ठीक है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, 7 ए और 7 बी। और 8th को किसी में बांटा नहीं था। इसने क्या किया? यहाँ पे 3-3 तत्वों के समूह को रखा। किसको रखा? 3-3 तत्वों के समूह को। ठीक है ना, इसमें कर दिया। और उस टाइम अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। उसके बाद अक्रिय गैसों की खोज हुई तो रैमसे ने इसकी जगह पे एक पीरियोडिक टेबल में एक वर्ग रखा जिसका नाम था 0। क्या वर्ग रखा? 0। याद रहेगा क्या? इसका मतलब उससे स्टार्टिंग पीरियोडिक टेबल दी थी तब उसके कितने वर्ग थे? कितने थे? 8, जिसमें 1 से 7 तक उसने क्या किया था? बोलो। 2 वर्गों में बांटे। उसके बाद वाले 8वें को क्या किया? 3 भागों में बांट दिया। और इसको अब देखो, एक बात और सुनना, ये जब आवर्त सारणी बनी थी तब तक के कितने ज्ञात एलिमेंट थे? उस टाइम ज्ञात एलिमेंट थे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान ज्ञात एलिमेंट थे 63। कितने थे बेटा? 63। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है ना। उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को सारणीबद्ध तरीके में व्यवस्थित किया। किसमें किया व्यवस्थित बेटा? टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट कर दिया उसने। ठीक है ना। अब बताओ कि जो एक था, एक वाले जो ए था, देखो जैसे कौन से ए? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए और 7 ए। इन सबको, ये जो 7 ए है, इन सबको आज के टाइम में अपने एस व पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक तत्व। अब बताओ कौन से ऐसे तत्व है जो इनमें अब है, पहले नहीं थे? पी ब्लॉक तत्व कौन से ऐसे हैं जो पहले थे, पहले नहीं थे, अब है? नोबल गैसें हैं, क्योंकि इस टाइम नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो इसमें यहाँ कौन नहीं है? नोबल गैसों को छोड़ के सारे सारे एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो इनमें पाए जाते हैं सारे। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी अपन लिखते हैं, ये मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है। और इनको बोलते हैं सामान्य तत्व। क्या बोलते हैं बेटा? सामान्य तत्व। और या इसको बोलते हैं प्रतिनिधि तत्व। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिनिधि तत्व। याद रहेगा क्या? क्या बोलेंगे बेटा? प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व। कौन कौन से? जो ए वाले हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ठीक है ना, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स और 7 ए। याद रहेगा क्या? अब बी वाले सारे तत्व है उनको बोला संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं आज? संक्रमण तत्व। जैसे कौन सा? फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7th बी। ये सारे सारे कैसे बेटा? संक्रमण तत्व है। क्या है बेटा? संक्रमण तत्व है। ठीक है। और इस जो 8वां कॉलम है, 8वां
कॉलम है इसमें इसने क्या रखा, 3 तत्वों के समूह को रखा और कितने तत्व रखे टोटल, उस टाइम के ज्ञात 9 तत्वों को रखा। किसमें रखा, 9 तत्वों को, इसलिए इसको बोलते हैं संक्रमण धातु वर्ग। क्या बोलते हैं 8वें को, संक्रमण धातु वर्ग। याद रहेगा क्या, 8वें को क्या बोलेंगे बेटा, संक्रमण धातु वर्ग। ये जो अपना 8th है इसको कितने में बांटा था उसने, 3 कॉलम में डिवाइड किया था। किसमें कितने में किया था, 3। और इसको याद रख लेना कौन सा, ये लो देखो फैकोनी, याद रहेगा क्या, फैकोनी, दिख नहीं रहा ये, फैकोनी। अब देखो ये क्या है, अच्छा ऐसा है क्या, तुम लोग मेरे ज्यादा जानते हो नहीं, मैं बड़ा आदमी है। फैकोनी, अरे यही है कि नहीं है, ठीक है। और इसको बोलते हैं फिर रोए ओम सिंह, फिर कौन रोए बेटा, ओम सिंह। कोई रहती इधर नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है ना। ये जो 9 एलिमेंट थे तो 3 के सेट में रखा कि नहीं रखा, इनमें देख देखे ये, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, संक्रमण धातु वर्ग। क्या बोलते हैं इनको, संक्रमण धातु वर्ग, संक्रमण धातु वर्ग। याद रहेगा क्या तुम लोगों को, पक्का। मेंडलीव का आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित है, फटाफट बोलो, परमाणु भार के ऊपर। उस टाइम कितने ज्ञात थे एलिमेंट, और सबको उसने अरेंजमेंट किया कि नहीं किया। आवर्त सारणी को सारणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने वाला पहला साइंटिस्ट कौन है, मेंडलीव। इसलिए मॉडर्न जो आज भी आधुनिक आवर्त सारणी है ना, उसका यदि क्रेडिट जाता है ना, उसका जनक किसी को कहा जाता है तो वो मेंडलीव को ही कहते हैं। समझाई बात, क्योंकि मेंडलीव ने उस टाइम में इतना मस्त गजब का कंसेप्ट दे दिया था। आगे मैं बताऊंगा क्या बंदे की सोच रही होगी, ठीक है ना। और उसने क्या किया, तत्वों को क्या ऊर्ध्वाधर, किसमें, ऊर्ध्वाधर स्तंभों और 37 पंक्तियों में व्यवस्थित किया। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को अपन क्या बोलते हैं, वर्ग, और 37 पंक्तियों को क्या बोलेंगे, आवर्त। कितने वर्ग थे उसकी आवर्त सारणी के अंदर, 8, ठीक है ना। एक उसके बाद रैमसे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसमें एक और डाला, कौन सा, जीरो। कौन सा डाला, जिसको इसको बोलते हैं संशोधित मेंडलीव की आवर्त सारणी। जब जीरो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, संशोधित मेंडलीव की आवर्त सारणी। अरे समझ में आया क्या। अब देखो तुम बात करें यहां पे, तो देखो 1 से 7 तक को क्या किया उसने, 2 उपवर्गों में बांटा। किसमें बांटा बेटा, 2 उपवर्गों में। कौन सा, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, ठीक है, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, सेवन ए सेवन बी, ठीक है। उसमें ए वाले थे वो सारे क्या थे, किसको रिप्रेजेंट करते थे, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को। और उसमें कौन से पी ब्लॉक वाले एलिमेंट नहीं है, नोबल गैसेस। कौन सी बेटा, नोबल गैसेस। सब क्योंकि नोबल गैसों की डिस्कवरी क्या हुई थी बाद में, इसलिए उसने अपने इसमें अरेंजमेंट नहीं किया। और इसने बोला था, ठीक है, उनको क्या बोला है, सामान्य तत्व। क्या बोलते बेटा, सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व। इसका मतलब प्रतिनिधि तत्व किसको कहते हैं, एस व पी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं जिसके अंदर नोबल गैस सम्मिलित नहीं होती। याद रहेगा क्या, पक्का, किसी को डाउट है इसमें। अब देखो उसने क्या किया, सेकंड जो बी वाले थे सारे, फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड बी, उनको संक्रमण धातु बोला। क्या बोला बेटा, संक्रमण धातु। उनमें आने वाली धातुओं को क्या बोला उसने, तत्वों को संक्रमण धातु बोला। और 8वां है उसको 3 खंडों में विभाजित किया। कितने में किया, 3 खंडों में। और उसमें टोटल 3 के सेट में कितने एलिमेंट रखे, टोटल 9 एलिमेंट रखे। और इसलिए इनको क्या बोला, संक्रमण धातु वर्ग। क्या बोला बेटा, संक्रमण धातु वर्ग। कोई यहां तक किसी को दुख है क्या, पक्का, ठीक है। अब देखो इसकी जो आवर्त सारणी की और विशेषता है कि, और क्या विशेषता है, इसने ये बोला कि जो उस टाइम के जो ज्ञात तत्व नहीं थे, अपने आवर्त सारणी में कुछ तत्व उस टाइम के ज्ञात नहीं थे, उनकी जगह पे उसने खाली जगह छोड़ दी। उनकी जगह पे उसने क्या कर दी, खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। एक मैं और बात बता देता हूं, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुम्हें आती है, ऑलमोस्ट आती है कि नहीं आती, नहीं आती। मैं बता देता हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा मैं बना के उससे अपन क्या लिखते हैं, तो बेटा मोजले की, मतलब इसके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कंपैरिजन करते हैं, ताकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। समझ आई बात मेरी, ठीक है ना। मैं ये बना रहा हूं फटाफट, ठीक है, तुम देख लेना। क्या हो गया, पूरे हो गए ना, कार्बन एक कम पड़ रहा है, ये ले, है लो,
1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। ठीक है ना, कौन है? हलीना की रब से फरियाद कि पढ़ लो है, या सिलेक्शन करवा दो, कुछ तो फरियाद की होगी है क्या? बेटा बेटा मांगे कार और स्कूटर, बाप राजी। वो तो डिपेंड करेगा क्या है, राजी होगा नहीं राजी, पैसे है तो राजी है इधर। ठीक है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। ठीक है, आपको भेजा कि बता क्या हो स्कूटर में है कि नहीं है, मम्मी ने बोला पापा आए हैं देख के आओ, आपने वहाँ से चिल्लाया बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद काशी गए संत प्रभु फिलहाल, फिलहाल कहाँ गए हुए? काशी। या ऐसे कहे शिव जी सुनो पार्वती फिलहाल, आज तो सुन लो बाद में देखी जाएगी, मेहमान आए हुए यार, कम से कम वहाँ तो इज्जत रखो मेरी है। चलो, उसके बाद नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब, अरे सब भिखारी मक्कार। ठीक है ना, आई बात सुने? नहीं तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ, नहीं परोसो ऐसी सब्जी भिंडी की मौसी जी, मौसी जी ना आप गए, मौसी जी ने भिंडी की सब्जी बनाई, आप वहाँ पे गए, ठीक है ना, मौसी जी ने परोसी, नमक ज़्यादा था, अब आप बोल तो नहीं सकते, मौसी जी की भावना है। मौसी जी ने बोला और लेगी क्या सब्जी कैसी, बहुत शानदार, क्या और ले? और बोला नहीं सर इतनी रहने दो, आप मर जाऊंगा मैं। ठीक है ना, उसके बाद ओ स्टाइल से टी पो लीवर, लीवर का डायग्राम है और उसको क्या करना बेटा, स्टाइल से टी बनाए। एक फिर कल कौन आई बेटा? कल बाहर आई कौन? आंटी। नाम क्या उसका? टेनेंसी, क्योंकि आंटियां होती है अपने यहाँ पे तो काकी सा होते हैं, अरे काकी होती है चाची होती है, वहाँ पे आंटियां, तो आंटियों के नाम ही ऐसे होंगे टेनेंसी। ठीक है, तो आंटी के नाम क्या बेटा? टेनेंसी। ये मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो नहीं का मतलब नायोवियम, इसका नाम क्या बेटा? नायोवियम। ठीक है, फिलहाल का मतलब फ्लोरोवियम, नाम याद हो जाता है। ठीक है ना, मौसी का मतलब होता है मॉस्कोवियम, इसका नाम है। ठीक है ना, इसका नाम लिब्रोशियम। ठीक है ना, इसका नाम टेनेशियम। ठीक है, नीचे वाली उस टाइम रेडियो एक्टिव समझते थे, आज के टाइम में सारी याद करनी पड़ रही है। ठीक है ना, यहाँ हीना नेहा और कौन है? करीना, और एक्शन रंगीन ओ माय गॉड। ठीक है ना, आगे बस समझे। चलो अब देखो इस साइड बात करते हैं, यहाँ पे स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। कुछ ज्यादा ही यूं नहीं हो गया? उनके घर पे कब्जा कर लिया है। हाँ इसको देखो, स्कूटर यामा लाए एसी, स्कूटर यामा का लाए और साथ में क्या लेके आ गए? एसी के। बार बार कौन गोते मारेगा? स्कूटर देखो, तेरी जरूरत हफ्ता और रफ्ता, जब होमवर्क नहीं मिलता है तब तेरी जरूरत है, अदरवाइज हाय हेलो नहीं होगा। ठीक है, तो अपन क्या बोले? तेरी जरूरत हफ्ता है ना रफ्ता, ये है। ठीक है ना, वादा निभाऊं तेरा डोगरी। ठीक है ना, करेगी मोहब्बत वाइफ सागर की। ठीक है ना, मन तरसे रे भागीरथ, भागीरथ नाम का आपका दोस्त है कि मन तरस रहा पानी पूरी खिला दे। ठीक है, चलो फिर कौन रोए? ओम सिंह हंसते हंसते। ठीक है ना, ओम सिंह ऐसे हंसे कि रोने आ गया उनको, कभी नंबर आते नहीं थे, एक बार ज्यादा आ गए, नहीं आते तब तो रोते ही थे। ठीक है ना, एक बार ज्यादा आ गए तो हंसते हंसते रो ली ठीक है, कोई क्या करती है? रहती इधर मोटी। ठीक है ना, नहीं पढ़ोगे पिटोगे दोस्त। ठीक है ना, क्यों आगे आऊं रोगी, भाई कोविड के टाइम में था ना, कोई कह रहा मेरे को बुखार आ रहा पानी पिला दे, अपन नया रे मैं थोड़ी आऊंगा मुझे थोड़ी मरना है, अरे है कि नहीं, इसलिए अपन बोलते थे क्यों आगे आऊं रोगी। ठीक है ना, जाने कूदी होगी कौन। ठीक है ना, तो ये अपनी पीरियोडिक टेबल है पूरी, याद रहेगा क्या? अब देखो इसको सुना समझ जाते हो तुम्हें। ठीक है ना, बात ये है, इसको बोलते हैं फर्स्ट है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सेकंड है, क्या बोलते हैं इसको? सेकंड है। 11th की एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, यहाँ पे बी दे दिया है उसने। ठीक है ना, आप भले सही कर सकते हो।
यहाँ पे दे रखा है थर्ड ए और यहाँ पे क्या दे रखा है फोर्थ ए, यहाँ पे फिफ्थ ए और यहाँ पे सिक्स ए, क्या बेटा सिक्स ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेवन ए, और इसको बोलते जीरो, क्या बोलते बेटा जीरो। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना ये इसको बोलेंगे फर्स्ट बी और इसको बोलेंगे सेकंड बी, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे थर्ड बी, इसको फोर्थ बी और इसको सिक्स बी, सॉरी फिफ्थ बी और इसको सिक्स बी और ये सेवन बी और ये पूरा क्या हो गया एट। कौन हो गया बेटा एट्थ। ये अपने मेंडेलीव की टाइम की बातें हैं, ठीक है ना, ये मतलब मॉडर्न में उसको लिया है पर ये है बातें किसकी है मेंडेलीव की। अब देख मेंडेलीव ने क्या करा, इसको और इसको साथ में रखा था, समझ नहीं बात, इसको और इसको क्या रखा था साथ में और इसको रखा साथ में, बात समझ आ रही क्या। अरे देखो जैसे मैं मेंडेलीव अब बनाऊं, देखो पहला वाला बना रहा हूं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा छठा। मेंडेलीव कुछ ज्यादा मोटा नहीं हो गया, ये रहा, ये इधर पतला ज्यादा हो गया, क्या करें बताओ। कुछ तो टेक्नोलॉजी है, कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। अब देखो फर्स्ट वाला, देखो ये इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको कौन सा ये सेकंड, और ये कौन सा थर्ड, और ये कौन सा फोर्थ, ये कौन सा फिफ्थ, ये कौन सा सिक्स, और ये कौन सा बी बीन ए कहाँ से आ रहे हैं ये, मैं लिख रहा हूँ, मैं हैंग हो गया हूँ। हाँ तुम समझ रहे हो ना बात ये सेवन और ये अपना कौन सा बेटा एट्थ, कौन सा बेटा एट्थ, मतलब तुम हो तो समझदार है, हाथ तो हाथ ले तेरी बात तेरे पे साले तू भी क्या याद रखेगा ठीक है ना। इधर देखो ये इधर लिख रहा हूँ ए, इधर लिख रहा हूँ ए और इधर क्या है बी। ए में कौन सा हाइड्रोजन को उसने फिक्स स्थान दे नहीं पाया था, उसके बाद बोलो लीना की रब से फरियाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था उसका, यहाँ क्यों आगे आऊं रोगी, अरे ये अभी हुए हैं रेडियो एक्टिव थे, पहले पहले नहीं थे, डिस्कवरी है, समझ आ रही बात, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, तुम यूं मत समझना ये थे नहीं, ठीक है। अब देख ये वाला जो एलिमेंट है, अब देख इन दोनों के, इसने बोला कि जब एक ही आवर्त के अंदर रखते हैं ना वर्ग के अंदर, उनके गुणधर्म क्या थे समान, गुणधर्म क्या थे समान, इसने बोला इन दोनों के गुणधर्म समान है, और ये वाला बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं है, इसलिए इनको बोला सेतु, सेतु तत्व, क्या बोला इसको सेतु तत्व, याद रहेगा क्या। इसमें कौन होगा, इसमें होगा देख, ये कुछ ज्यादा ओवरलैप कर रहा है बेटा, सेतु तत्व, ठीक है। अब इसमें देख ये फर्स्ट और ये कौन सा हो गया सेकंड, तो बताओ कौन सा हो गया यहाँ पे बैंगन, सॉरी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कुछ तो हुआ है मेरे को, ठीक है। इधर देखो, हाँ उसके बाद यहाँ पे कौन है, कौन आएगा बताओ, जाने कूदी होगी कौन, तो ये वाला जो एलिमेंट तुम्हें नजर आ रहा है, ये वाला ये दोनों के बीच का है कि नहीं, इसको भी क्या बोलेंगे रे सेतु, क्या बोलेंगे सेतु तत्व, याद रहेगा क्या। अरे पता चल रहा है तुम लोगों को, ठीक है। इसका मतलब तुम ऐसे सोचो कि ये जो है ना, कौन सा ले, ये ले लेते हैं, देखो ये वाले, क्या ये सेतु तत्व नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को, ये सब में सेतु होंगे कि नहीं होंगे, हैं। अरे ये वाला किसके साथ सेतु रहेगा बताओ,
ये वाला देख, ये वाला है ना, ये सेतु तो एक तो इसका है और एक इसका है, इसका। अरे अभी तो बताया मैंने, ये तो बताया, ठीक है। अब देखो तुम दूसरा, ये जो mg दिख रहा तुम लोगों को, ये mg एक तो इसका है और एक इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो बात करते हैं यहाँ, ये जो दिख रहा है एल्यूमिनियम, क्या दिख रहा है, एक तो इसका खुद का है और एक इसका हो जाएगा, स्कैंडियम का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करें, ये सिलिकॉन का, एक इसका खुद का है और एक इसका हो जाएगा, टाइटेनियम इनका। उसके बाद यदि मैं बात करूं फॉस्फोरस का, तो एक तो इनका है और एक इसका हो जाएगा, इनका हो जाएगा। अरे इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, समझ में आएगा, ये आ जाएगा फिफ्थ वाले में। किस में आ जाएगी, ये फिफ्थ वाले में। अब बात करें सिक्स वाले में बताऊं मैं यदि, ठीक है ना, तो ये सिलिकॉन, अरे सल्फर, सल्फर इसमें और कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाला बताओ, ये वाला क्लोरीन, एक तो इसका है और एक कहाँ हो जाएगा, बस। अरे है कि नहीं, ठीक है, तो बस ये वाला है। समझ में आया तुम लोगों को चीज़, क्या बात बोल गया, पता चला, ठीक है। अरे है कि नहीं है। अब देख, इसको ऐसा पूछा गया, क्या हुआ, क्या बोल रही है, कुछ तो बोल रही है। हाँ तो वही तो प्रॉब्लम है, हायर स्टडी अलग तरीके से होती है, समझ रही बात, वहाँ समझना होता है, रटना नहीं होता है। ये समझ में आया तुम लोगों को कि भाई ये और ये क्या हो रहा था आपस में, सेतु। तो इसका मतलब ये वर्ग जो अपने देखो आवर्तीन की जो तत्व है वो सारे सारे सेतु तत्व कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं मॉडर्न टाइम में। अरे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, कौन सा ये है क्या, अरे ये उस टाइम थे ही नहीं, इसलिए इसको सेतु तत्व बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, ठीक है। आज के टाइम में तीन सेतु तत्व और ऐड हुए, कौन कौन से ऐड हुए मैं बता देता हूं आपको। एक तो ये वाला ऐड हुआ क्योंकि ये इसके साथ डायगोनल रिलेशन दर्शाता है, एक ये ऐड हुआ ये इसके साथ डायगोनल रिलेशन दर्शाता है, और एक ये ऐड हुआ ये इसके साथ डायगोनल रिलेशन दर्शाता है। तो इनको भी अपना आज के मॉडर्न टाइम में इसको क्या कहते हैं, सेतु तत्व, क्योंकि ये विकिरण संबंध दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, विकिरण संबंध। देख ये विकिरण है कि नहीं, ऐसे देख है कि नहीं, और ये विकिरण संबंध क्यों दर्शाता है उसका मैं कारण बताऊंगा, परंतु यहां तक समझ में आया तुम लोगों को, ये विकिरण संबंध दर्शाता है, इसलिए इनको भी आज के टाइम में अपन क्या बोलते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। याद रहेगी बात, और बाकी ये तो है ही, ठीक है। तो इसमें इसने किसको रखा, देख तो ये देख, अब आज के टाइम में जो मैंने पहले तुम्हें बात बोली थी, कौन सी, ये वाली बात, कि ये वाले कौन से SNP और ये, और इनको संक्रमण तत्व कहते हैं आज के। ये देख इस साइड देख, ये रही, ये देख आठवां, ये दिख रहा है, वैसा का वैसा था कि नहीं था, मैंने बोली वो बात। अब देख इसमें ये वाले, ये S और P ब्लॉक के तत्व है कि नहीं, ए वाले, और B वाले देख ले कौन से, अरे है कि नहीं है, संक्रमण धातु है कि नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ ये संक्रमण धातु नहीं है, अरे है। अब देखो उसके बाद, तो ये वर्ग वाला समझ में आया कि कैसे A और B में डिवाइड किया, सेतु तत्व कौन से हुए, कैसे हुए, प्रतिनिधि तत्व कौन से हुए, पता चलिए तुम लोगों को। किसी को तकलीफ है यहाँ पे, पक्का नहीं है ना, है क्या, पक्का समझ में आया अच्छे से। अब देखो बात सुनो मेरी, कि मैं आगे अपनी इस टेबल के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे सुनो, क्या इन दोनों को इसने बोला था कि समान गुणों वाला रखो, क्या इन दोनों का गुण समान है, ये तो क्या है सारीय धातु, और ये कैसी है, सिक्का धातु, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिक्का धातु, और ये सारीय धातु, ठीक है। ये सबसे कम क्रियाशील होती है और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, ये उसकी कमी थी, ये उसकी क्या थी, कमी, समझ आई बात। अब एक और उसकी कमी मैं यहां पे नोटेट करवा देता हूं, जैसे थर्ड वाला लिखूं, तो थर्ड वाले में कौन होंगे बेटा बताओ, क्या होगा, बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, नहीं, ये तो बाद में आया, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा है तुम्हें समझाने के लिए, ये तो अभी हुए हाल में ही, ठीक है। ये और यहां पे क्या हो जाएगा, स्कूटर, यामा, लाए, AC, और इसमें यहां पे उसने क्या रख दिए थे, 14F के, 4F के, ये किसके रखे थे, 4F के लेंथेनॉइड, और यहां पे उसने रखते थे एक्टिनॉइड, और यहां रखा था LN। अब ये डिसाइड नहीं कर पाया कि LN A में है या B में,
उसने दोनों के सेंटर में रख दिया। तो उसने ये नहीं बताया कि एलन है वो किस में, ए में है या बी में, थर्ड ए में है या थर्ड बी में, ये उस टाइम वो बता नहीं पाया था, ये उसकी कमी है। समझाई बात। और एक क्या नहीं बताया, हाइड्रोजन थे वो इनके साथ भी सेम गुण रखते थे। और यहां जो अपन लिखेंगे कौन सी, ये यहां पे, ठीक है ना, फिर कल बार आई अंटी टेनेसी, वो वाली, अरे समझ आई बात। तो इनके साथ भी गुण रखते थे समान। तो इसको कहां रखना था एग्जैक्ट, उसके बारे में कोई बात नहीं बता पाया, क्योंकि वो दोनों गुणों में उसने बोला भाई मैं जो वर्गीकृत कर रहा हूं वो किसके आधार पे कर रहा हूं, गुणों के आधार पर। उसने लगभग समान गुण वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा। क्या रखा बेटा, समान वर्ग में। परंतु रखा तो उसने हाइड्रोजन के तो गुण इससे भी मिलते थे और उनसे भी मिलते थे, तो इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति को वो अपने स्पष्ट नहीं कर पाया था। किसकी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाया, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाया। याद रहेगा क्या, क्योंकि हाइड्रोजन था वो किन किन से समानता प्रदर्शित करता था, एक तो इससे कर रहा था, हाइड्रोजन को यहां रखना और एक यहां पे रखना, तो उसने क्या किया, दोनों जगह रख दिया। तू राजी रे, ठीक है ना। अरे बात समझ आई बात। तो हाइड्रोजन की स्थिति को एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, ठीक है। एक क्या किया था, लेंथेनॉइड को इसने इसमें सेंटर में कि थर्ड ए है या थर्ड बी में, इसके बारे में कोई बात नहीं की। अब एक इसने एक और कमी इसकी है, ठीक है ना। विशेषता पढ़ने से पहले मैं सारी इससे कमियां बता देता हूं, ठीक है ना। एक इसकी ये कमी है कि देखो ये वाले जो एक ही वर्ग में रख रहे, उप वर्ग में रखे, तो इनके गुण समान नहीं थे, इनके गुणधर्म समान नहीं थे। ये कैसा, क्या इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्षारीय धातु, और इनको क्या बोलते हैं, सिक्का धातु। क्या बोलते हैं, ये सबसे कम क्रियाशील होती और ये सबसे अधिक क्रियाशील होती। बस इनमें एक कॉमन एक चीज थी, वो थी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, क्योंकि इनके भी लास्ट में क्या आएगा, NS1 आएगा, और इनके भी लास्ट में क्या आता है, NS1। बस एक इलेक्ट्रॉनिक बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, समानता आ रही थी, और इनके भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की समानता आ रही थी। तो समझ आई बात। तो इसने ऑलमोस्ट वो एलिमेंट लिखे जिसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट एक जैसा दिखता था, या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, समान थी। इसमें मतलब समान संयोजकता प्रदर्शित करने वाले तत्वों को इसने क्या रखा, समान वर्ग में रखा। याद रहेगा क्या, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में समान संयोजकता प्रदर्शित करने वाले तत्व समान वर्ग में रखे गए। याद रहेगा पक्का, कोई तकलीफ है, अरे पक्का याद रहेगा ना, समान, ठीक है ना। लक्षण प्रदर्शित करने वाले कहाँ रहे, समान। अब देखो अपन को पता है ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, अरे है कि नहीं, ब्रोमीन क्लोरीन ये 7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कितने करते हैं, 7। अब देखो इसमें 7 कौन प्रदर्शित करता है, Mn। क्या दोनों को एक ही वर्ग में रखा कि नहीं रखा उसने, अरे Mn 7 करता है कि नहीं करता है, 7 + 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कि नहीं करता। तो दोनों को क्या रखा उसने, तो लगभग संयोजकता समान वर्ग के हिसाब से रखा कि नहीं रखा। तो इसने लगभग समान संयोजकता प्रदर्शित करने वाले तत्वों को क्या रखा, मतलब परमाणुओं या तत्वों को क्या रखा, समान वर्ग में रखा। याद रहेगा क्या, अरे कोई तकलीफ है इसमें, दुख है, दुख नहीं है, पक्का। अरे क्या क्या बातें बोला, याद रहेगा क्या, ये मैं आज बोल देता हूँ, सर को डाल देंगे ताकि वापस एक बार देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। 2-3 बार मेंडेलीव याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए कि भाई हाँ मेंडेलीव में ये चीज़ है। कोई तकलीफ, इसने क्या था, समान गुणधर्म, इसने एक बार बोला था कि समान गुणधर्म वाले एक जगह पे रख रहा हूं, तो इसने क्या किया, जैसे PT और AU है ना, इनके लगभग लक्षण क्या होते हैं, समान होता है। लक्षण क्या होते हैं इनके, समान। तो समान वर्ग में रखना चाहिए था, जबकि इसको तो किस में रखा इसने, फर्स्ट B में, और इसको किस में रख दिया, अरे समझ आई बात। तो समान जगह पे नहीं रखा था, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये भी उसकी क्या थी, कमी। तो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हाइड्रोजन की स्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड क्या नहीं कर पाया, ठीक है ना, सेकंड किसको नहीं कर पाया, सेकंड ये कर पाया कि लगभग इन्हें क्या किया था, तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान संयोजकता वाले में रखा था, ठीक है ना। अब इनके लक्षण और इनके लक्षण तो सेम थे ही नहीं, ये तो सिक्का धातु थे और ये क्या थी बेटा, क्षारीय धातु, ये बहुत अधिक क्रियाशील और जबकि ये कम क्रियाशील। इसमें समानता एक थी, इनका बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो क्या था, NS1 था बस, ठीक है। और इनको जो कनेक्ट करने वाली ऊपर वाली धातु है, इनको क्या बोलते हैं बेटा, सेतु धातु, सेतु तत्व, मतलब यदि बोलूं तो क्या बोलूंगा, सेतु तत्व। याद रहेगा क्या, सेतु तत्व कैसे होंगे। अब देखो आज नए कौन कौन से ऐड हो गए, ये क्यों हुए, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं बेटा, तो ये भी सेतु जैसे ही हो गए, इसके साथ भी समानता कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, और इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, और इनके साथ भी कर रहा है।
ऐसा समझा? तो सेतु तत्व 3 और ऐड हो गए, कौन से? लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। क्यों हुआ? विकिरण संबंध प्रदर्शित करने के कारण। कोई तकलीफ है? यहां तक तकलीफ है? अब देख इसने क्या किया कि कुछ एक जो अपने आवर्त सारणी जब बना रहा था, आवर्त सारणी बना रहा था, कुछ एक जगह पे उसने भार का अनुक्रम तोड़ दिया। भार के अनुक्रम को क्या कर दिया? तोड़ दिया। जैसे आर्गन, आर्गन का जो भार होता है वो क्या होता है? 49 पॉइंट क्या होता है, मतलब 39 पॉइंट क्या होता है बेटा? 9 होता है। और इसका जो भार होता है वो 39.1 होता है। जबकि पहले किसको रखा उसने और बाद में किसको रखा? पोटेशियम को। तो उसको पूछा ऐसा क्यों, तो उसने बोला इसके लक्षण इनसे मिलते हैं, इसलिए मैं इनके साथ रखूंगा, तो भार तोड़ दिया। ठीक है, और कहां पे उसने तोड़ा? एक ये तोड़ा इसमें, इसका होता है 127.5 और इसका होता है 127। यहां पे उसने अपना भार तोड़ दिया, भार का क्रम को तोड़ा। एक यहां पे तोड़ दिया, इसका साइज कितना होता है? 158.6, सॉरी 58.9, और इसका होता है 58.3। 6 होता है कि 3 होता है? 6, 58.6। एक उसने एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना, कौन सा? थोरियम और पीए में, ठीक है। इसका शायद 200 कितना होता है? 32, तो इसका होता है 231 ऐसा। अब इसको याद कैसे रखोगे? उसने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब ऐसे तो याद नहीं रहेगा तुम लोगों को, भाई ऐसे क्या याद रहेगा सर, मैंने तो ऐसे ऐसे लगा दिया इसके अंदर, तो तुम्हें तो ये तो नहीं याद रहेगा कि भाई एक तो यहां पे मैंने कहा तोड़ा, ठीक है, एक यहां पे, एक कहां पे? यहां पे, एक यहां पे, और एक कहां पे? यहां पे। और बाहर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरे को समझाने के लिए मैंने किया। तो आप क्या इसको कैसे याद रखोगे? तो कौन सा? ये ऐसे याद रखना, ये दो दो का समूह ग्रुप है। अब कैसे याद रखोगे? इधर देख, इसको याद रखो आमिर खान। क्या याद रखोगे? आमिर खान, तेरी इच्छा। ठंडा पेप्सी, कोको कोला नहीं, भाई पीना हो तो पी ले वरना मत भी। ठंडा हमारे पास पेप्सी है, कोको कोला तो नहीं है, ठीक है ना। याद रखोगे आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोको कोला नहीं। हाँ तू बोल गया। अरे कुत्ते तुझे, अरे कुत्ते तुझे का, अच्छा, पालेगा कोई नहीं तेरी इच्छा से। अच्छा, तो ये कह रही है, वो ऐसे कह रही, अरे कुत्ते तुझे, तुझे पालेगा कोई नहीं तेरी इच्छा से, ठीक है ना। अब मेरी वो है, मुझे याद ये रहती है कि आमिर खान तेरी इच्छा, आमिर खान, ठीक है ना, आमिर खान तेरी, है ठंडा पेप्सी कोका कोला नहीं, ठीक है ना, ठंडा पेप्सी कोका कोला नहीं। याद रहेगा क्या? ये इसमें इसने क्या किया? परमाणु भार के बढ़ते क्रम को यहाँ पे क्या कर दिया उसने? तोड़ दिया। क्या कर दिया इसमें? तोड़ दिया। याद रहेगा पक्का? ठीक है। अरे है क्या? सेतु तत्व वाला याद हुआ, हाइड्रोजन का स्थान सही नहीं दे पाया वो याद हो गया, अरे है कि नहीं है? ठीक है ना। और कुछ एक ऐसे तत्व थे जिनके गुण धर्म समान थे फिर भी नहीं रखा, ठीक है। और इसने तत्वों को एक ही वर्ग में, इसने क्या बोला? एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों की संयोजकता लगभग क्या होती है बेटा? समान होती है, ठीक है। और सिक्का धातु और सारी मृदा धातु वाली बात समझ में आ गई क्या? ऐसी सब में, मतलब मैं तो एक समझाया मैंने, ऐसे दूसरे वाले में भी होगा। सारी मृदा धातु कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं? असंक्रमण डी ब्लॉक की धातु कहा जाता है, उनका गलना की उतना कम होता है। अरे है कि नहीं है? ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है। क्या यहां तक समझ में आया? कोई तकलीफ है इससे किसी को भी? पक्का। अब देखो इसकी एक और कमी थी। क्या कमी थी? कि इसमें देख, जिसने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा, तो हाइड्रोजन का भार देख, ये 1s1 1s2 और 1s3, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, HDT। अरे है कि नहीं? कितने समस्थानिक है बेटा? 3 समस्थानिक है। तो तीनों को क्या होना चाहिए? एक अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? तो ऐसा
नहीं समझा पाया कि स्थान अलग अलग क्यों नहीं दिया। समझाई बात? समझा नहीं पाया, वो एक्सप्लेन इसको नहीं किया उसने। आगे बस समझे, इसने वहां पे क्या नहीं कर पाया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसको अलग अलग स्थान क्यों नहीं दिया। और एक ये नहीं समझा पाया कि बढ़ता हुआ जो परमाणु भार है उससे गुणों में वापस पुनरावृत्ति क्यों आ रही है, मतलब आवर्ती फलन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने बोला ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में कोई रिपीटेशन नहीं दे पाया। और ये आज एक्सप्लेन कौन करता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करती है। उसके अंदर अपन जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कमियां है उसने कैसे दूर की। आगे समझे? ये कमी तो आपको पता है कैसे दूर होगी, क्योंकि समस्थानिक होता है उनका वो परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक तो समान होता है कि नहीं होता। और उसने बोला कि आवर्ती फलन क्यों होता है परमाणु क्रमांक, उसने बोला उनके बाह्यतम को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आने लग जाती है, पुनरावृत्ति आने लग जाती है, सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने लग जाता है बाह्यतम को उसका, इसलिए इनके गुण भी क्या होने लग जाते हैं, समान। ये उनकी दोनों कमियां वहां पे दूर हो गई। अरे याद रहेगा क्या? पक्का? अरे टेबल याद करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे वाली प्रॉपर्टी आपको इसी बेस पे याद होगी। ठीक है ना? अब जब 11वीं के अंदर यही चीज पढ़ा रहा होता हूं ना मैं, तो मैं ये नहीं पढ़ा पाता उसको। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करता हूं ऐसा पढ़ाने का। ठीक है ना? परंतु वहां पे लिमिटेशन रहती है, टाइम लिमिटेशन, बहुत सारी ब्ला 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 वहां पे। समझ रही बात? कुछ एक लोग तो मेरे को ये कह देते हैं कि पता नहीं सवाई जी इतने दिन में क्या पढ़ा रहे, अभी तक इनका ये नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ। उनके हजार लोगों की हजार बातें होती है। हालांकि मैं तो किसी को मुंह नहीं लगाता, अपने एक आदत है, अपने गए क्लास के अंदर अपन को जो बेटर लगा वो पढ़ाया। समझ में आया यहाँ तक तुम लोगों को? किसी को तकलीफ है? अब आते हैं विशेषता, पहले कमियां फिर क्या है विशेषता। ठीक है ना? क्योंकि अपन विशेषता बाद में नजर आती है जब आदमी से अच्छे से जुड़ते हैं। कमियां निकालना तो अपने जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? ऐसा ही कुछ है कि नहीं? बाड़मेर के लोग हमें ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है। अब उसने क्या किया, कुछ एक एलिमेंट थे उसकी जगह पे खाली जगह छोड़ दी। क्या जोड़ दी? खाली जगह। जैसे कौन कौन से? इधर देख, मैं इसमें बताता हूं, इसमें सो दे। देखो ये था ना, ये इसके बगल में, जैसे इसके बगल में ये वाला आएगा, एल्यूमिनियम के बगल में ये स्केडियम आया था कि नहीं आता? ठीक है ना? तो उसकी जगह पे इसने खाली जगह छोड़ के लिखा एका बोरॉन। क्या लिखा उसने? एका बोरॉन। ठीक है। और इसके जो सारे गुणधर्म थे ना उसकी व्याख्या कर दी कि एका बोरॉन जो एलिमेंट होगा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब बता दिया। ठीक है। जब इस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, जो मेंडेलीव ने बताया था वो एकदम गुणधर्म क्या हुए, समान। उसने बोला ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, जबकि वो जब डिस्कवर हुआ था इसको ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा था। अरे समझ आई बात? इसने बोला ये त्रिधनायन युक्त यौगिकों का निर्माण करेगा, बिल्कुल कर रहा था। इसने बोला था कि ये जब एलिमेंट डिस्कवर होगा तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो Al(E2O3) होगा, बिल्कुल। जब डिस्कवर हुआ था स्केडियम क्या था, 3+ था, और ऑक्साइड होता 2-, ये इस साइड क्या बन गया, Ac2O3। सोचो, जिस एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम उसने बता दिया था कि यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो ऐसा आएगा। इससे अपन को पता चलता है कि जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो एकदम सत्य पर आधारित पीरियोडिक टेबल थी। मतलब यहाँ से प्रूव हो जाती है कि उसने सही तरीके से अरेंजमेंट किया था, बस थोड़ी कमियां रह गई, इस वजह से वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है ना? तो अपन इसमें ऐसे बहुत सारे, मैं सारे बता दूंगा, पहले अपन लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट ऐसे थे, फिर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, ऐसे परमाणु तत्व मतलब जिनकी जगह पे खाली जगह छोड़ दी वो कौन कौन से एलिमेंट थे, तो उसको याद रखना। ठीक है ना? मैं यहां लिखवा देता हूं, सीता, गीता। तो सीता का मतलब हो गया सिलिकॉन। ठीक है ना? गीता का मतलब हो गया जी, सीता गीता से अलग का मतलब AlGa। ठीक है ना? है क्या? BSc, M.Tech नहीं। ठीक है ना? BSc का मतलब बोरॉन और स्केडियम, इसको Mn और यहाँ पे Tc। ये जो एलिमेंट जो दिख रहे हैं तुम्हें आगे वाले, जिन दोनों का, ये 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर और ये भी 2 का पेयर, इसमें 1 का सिलिकॉन क्या हो गया बेटा, 1 का, इसके आगे लगाओ, इसके आगे भी क्या लगेगा बेटा, 1 का एल्यूमिनियम, इसके आगे क्या लगेगा, 1 का बोरॉन, और इसके आगे क्या लगेगा, 1 का मैंगनीज। याद रहेगा क्या? अब देखो क्वेश्चन यहां से कैसे आता है, क्वेश्चन यहां से ऐसा आता है कि देखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व की, कौन सा तत्व उपस्थित नहीं था, तो वो ये लिख के दे देगा। तो
तो ये था क्या? ये नहीं था ना, तभी तो उसने बोला था भाई ये वाले तत्व तो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में थे क्या? नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उसकी तो इसने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा एलिमेंट होगा यहां पे, ठीक है ना। तो याद क्या रखोगे? जैसे एक का सिलिकॉन की जगह नया एलिमेंट आया, वो कौन सा था? जर्मेनियम। कौन सा था? जर्मेनियम। और एक का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम, और एक का बोरॉन की जगह स्कैंडियम, और एक का मैंगनीज की जगह टेक्नीशियम। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, देखो कौन सा ले रहा है, कल तो सारे यूज कर दिए। हाँ, अपन ने बोला एक का एल्यूमिनियम, तो एक का एल्यूमिनियम देख ये रहा गैलियम, और दिख रहा तुम लोगों को यहां पे खाली जगह छोड़ के उसने नाम लिखा एक का एल्यूमिनियम। अरे समझ आई बात? और उसकी जगह पे कौन आ गया बेटा? एक का सिलिकॉन की जगह कौन आया? जर्मेनियम। उसके बाद कौन सा रह गया? ये रहा, याद रहेगा क्या? ये सारे इसकी जगह पे छोड़ के उसने बोला, और वो एलिमेंट आया, तो इनके लक्षण क्या थे? समान थे। याद रहेगा क्या? पक्का। ठीक है ना। तो इसने अपनी आवर्त सारणी में कुछ एलिमेंटों की क्या कर दी? उनके गुणों की भविष्यवाणी की, तथा उन जब वो डिस्कवर हुए तो वहां पे क्या हुए? उन एलिमेंटों के जो गुण थे, वो मेंडेलीव ने जो बोले थे, वो गुण एकदम क्या हुए थे? मिल रहे थे। बात समझ आया? कोई तकलीफ है क्या? तो कौन कौन से क्या याद रखोगे? सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं, क्या है बेटा? एमटेक है। याद रहेगा? सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं, एमटेक है। और उसने कुछ एक तत्वों के परमाणु कर्म भार के अंदर क्या किया? संशोधन। उसने क्या किया? कुछ एक एलिमेंट के परमाणु भार में क्या किया? संशोधन किया। और वो क्या संशोधन था? आइए बात करते हैं कैसे। ठीक है ना। तो परमाणु भार में संशोधन, कुछ एलिमेंटों के परमाणु भार में संशोधन। सही लिखा हुआ क्या? संशोधन। हाँ, ठीक है ना। अब देखो संशोधन कैसे, कौन से? जैसे पहले मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल से पहले, ठीक है ना, इसका जो भार माना जाता था वो 13 पॉइंट कितना माना जाता? 5। कितना माना जाता था? 5। यदि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में ये अरेंजमेंट होता तो क्या होता? कार्बन के बाद आने चाहिए थे। किससे बाद आना चाहिए था? कार्बन के बाद आना चाहिए था। जबकि उसने देखा इसके गुण किससे मिलते थे? मैंगनीज वाले, मतलब कौन से? सेकंड ए वालों से मिलते थे। किससे मिलते थे? सेकंड ए वालों से। इसलिए उसने क्या किया? इसके भार में क्या किया? करेक्शन किया। क्या किया? करेक्शन। और परमाणु भार का उसका उस फॉर्मूला जो होता है कि परमाणु भार इक्वल टू होता है एन इंटू क्या होता है? तुल्यांकी भार। क्या होता है बेटा? तुल्यांकी भार। तो परमाणु भार एन, एन क्या? संयोजकता। एन क्या है? संयोजकता। अपन ने बोला था मेंडेलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को जो एक ही वर्ग में रखा वो किसके आधार पर रखा? संयोजकता और गुणों के आधार पर। तो इसका मतलब उसने एम एन के साथ रखा, तो एम जी के साथ रखा, और एम जी की कितनी संयोजकता थी? 2। और इसका तुल्यांकी भार जो था वो कितना था? 4.5। कितना था? 4.5। तो इसको अपन भार से बात करेंगे कि मास ऑफ बीई, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 4.5 इक्वल टू कितना हो गया? 9। और जैसे ही 9 हुआ ये अपने आप किस में आ गया? भार के हिसाब से व्यवस्थित करते किस में आ गया था? ठीक है, एम जी वाली वर्ग में आ गया था। तो ऐसे उसने बहुत सारे एलिमेंटों को किए। और वो कौन कौन से एलिमेंट है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात करेंगे यूं, बेईमान, इंसान, सोना, प्लेटिनम, सुरातेव। कीड़े पड़ेंगे। ठीक है, क्या याद रखोगे? यूं, बेईमान, ठीक है ना, बीई, इंसान, सोना, प्लेटिनम, चुराते हो। ठीक है, इन सब के उन्होंने क्या किया? भार के अंदर संशोधन किया। इन सब के उन्होंने भार में क्या किया बेटा? संशोधन। क्या लिखोगे? यूं, है लिख दो, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। क्या पड़ेंगे? कीड़े। हैं, चोरी करना क्या है? बुरी बात है। चलो, अब इसमें कोई तकलीफ हो तो बोलो, किसी को भी। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में किसी को, किसी भाई बंधु को तकलीफ हो तो बोल सकता हो। पूरी तकलीफ ही है। चलो ठीक है, तो ये लिख लो भाई।
हाँ, चल बंद कर दो सर।